बात करते हैं मुहर्रम उल हराम के बारे में कि इस महीने को हराम क्यों कहा गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी हुर्मत के बारे में हमें क्या बताया है। तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब अल्लाह ने कायनात की तख्लीक की तो साल के 12 महीनों का तयन उसी दिन से किया गया। इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, तुम इन महीनों में से किसी पर जुल्म ना करना। अब देखिए कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह बता दिया कि जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान और दुनिया की, आसमान और ज़मीन की तख्लीक की थी, उसी वक्त से 12 महीनों का तयन हो चुका हुआ था। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन महीनों में से जो 12 महीने हैं, 4 महीने हुर्मत वाले हैं। दैट मीन्स कि 1/3 जो महीने हैं वो हुर्मत वाले महीने, और उन महीनों में तुम किसी पर जुल्म और ज्यादती ना करना। और इसके अलावा और भी सारी डिटेल्स आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एज अ मुसलमान क्या हमें पता है, क्या हमें ये पता था कि कौन कौन से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले महीने, और उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो पाबंदियां आयद की, बेसिकली जो कहा कि तुम किसी पर जुल्म नहीं करोगे, तुम ज्यादती नहीं करोगे, तुमने ये नहीं करना, तुम अच्छे काम करोगे, इस महीने में अफजल काम करने का अजर ज्यादा है। हम में से कितने लोग हैं, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। जिस वक्त मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था तो तभी मुझे पता लगा, तो मैं खुद भी हैरान हो गई। और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली में, अपने जानने वालों में से जब क्वेश्चन करना शुरू किया था तो ऑलमोस्ट अगर आप कहो कि 99% लोगों को नहीं पता था कि कौन से महीने हुर्मत वाले हैं, और अगर हैं भी तो इसकी रीजन क्या थी। तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। आई नो इंशाल्लाह, मैं गुमान है मेरा कि बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन मेरी तरह के बहुत से लोग हैं जो प्रोग्राम सुन भी रहे होते हैं, और उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जब हमें अपने दीन का पता लगता है तो बेसिकली हमें अपना ही पता लगता है कि हम एक प्राउड फील होता है कि नाउ वी नो, ओके, अच्छा ये महीने हुर्मत वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दिए थे। देखिए, जिस वक्त जमीन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई और आसमान बनाया, आपको पता है कि खाना काबा सबसे पहले तो फरिश्तों ने बना दिया था जमीन पे। तो उसी जमाने से, क्योंकि अब देखिए कि कौन से महीने, 4 महीने कौन से हुर्मत वाले, आप भी याद रखिएगा। आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जुल्हज तो आपको याद रहता है, जुल्हज से एक महीना इधर का रखें और एक महीना इधर का रखें, जैसे जुल्कद, जुल्हज और उसके बाद मुहर्रम। ये 3 महीने जो साथ साथ आते हैं ये हुर्मत वाले हैं। और चौथा महीना जो है वो रजब का है। इसकी वजह क्या है ये भी हम जान लेते हैं कि क्योंकि जिस वक्त से जमीन आसमान बना था, अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर भी उसी वक्त से दुनिया में बना हुआ है, और उसी जमाने से ही लोग अल्लाह के घर का तवाफ भी करते थे। तो होता क्या था उस जमाने में, क्योंकि लोग दूर का सफर करके आते थे, और डेफिनेटली उस वक्त ऐसी तो सहूलतें नहीं होती थी, रातें इतनी ऐसी होती थी कि कहाँ पे पड़ाव डालना है, फिर काफले लूटे भी जाते थे, फिर डर भी होता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए कितना प्यार आता है जब हमें इस तरह की डिटेल पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जमाने से हज के लिए, क्योंकि लोग निकलते थे तो एक महीना पहले अपने घरों से निकलते थे, और जब वो वापस हज करके जाते थे तो 1 महीना उनको वापसी में लग जाता था। तो ये 3 महीने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुर्मत के कर दिए कि इसमें आप कोई जुल्म नहीं करोगे, कत्लो गारत नहीं करोगे, कोई चोरी नहीं करोगे। आप बिलीव करें, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें कि इस्लाम लाने से पहले कुरैश के जो लोग थे ना, अहले कुरैश थे, वो अगर उनके बाप का कातिल भी उनके सामने आ जाता था इन महीनों में तो वो उसको भी हाथ नहीं लगाते थे, वो इतना एहतराम करते थे। और यहाँ तक हाल हो गया था कि कुरैश के अंदर, जो मक्का के अंदर, क्योंकि लूट मार इतनी हो गई थी, लोग जब काफले जाते थे उनको लूट लेते थे, उनका सामान चोरी कर लेते थे। तो उस वक्त ये जो 4 महीने है ना, उसमें वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब जितनी भी ट्रेडिंग होती थी, जो कारोबार होता था, वो सारा का सारा इन्हीं 4 महीनों में, एक तो वो हज के लिए निकलते थे, हज के लिए आते थे, वो सामान भी अपना लेके आते थे, और फिर वो वहां पे बेचते थे, क्योंकि हर जगह से, डिफरेंट जगहों से डिफरेंट लोग आए होते थे। तो वो बेसिकली एक ट्रेडिंग सेंटर भी उनका बना हुआ था।
तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उधर से ये 3 महीने सेव कर दिए कि कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो बिल्कुल भी इतना वो एहतराम करते थे और इतना डरते थे इन 4 महीनों से कि कोई चीज जो है वो खुले आम, जैसे किसी ने काफिला लेके जाना होता था, उसको कोई डर नहीं होता था कि इस महीने में कुछ नहीं होगा। और इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे जहां जाएगी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी डिटेल से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन महीनों की हुर्मत के बारे में बयान किया। अब हराम का क्या मतलब है? हराम का मतलब है इज्जत वाला महीना, अजमत वाला महीना। इस महीने में जो चीजें हराम की गई, जैसे ममनू कर दी गई थी कि ये नहीं करना, तो इस वजह से इसकी अहमियत भी बहुत थी। अब मुहर्रमुल हराम के महीने को अल्लाह सुब्हाना ताला ने, हदीस में हमें पता चलता है कि इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये महीना अल्लाह का महीना है। देखिए 12 महीनों में से ये एक महीना अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये मेरा महीना, इतना अल्लाह सुब्हाना ताला का पसंदीदा महीना। इसमें तो नेकियां करने का अजर भी इतना ज्यादा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते हैं कि जो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोजा रखते थे, जो हमारे रमजान के फर्ज रोजे हैं, कहते हैं हमने कभी नहीं देखा था कि उन फर्ज रोजों के अलावा जो नफली रोजे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इत्तमाम करते थे जो 10वीं का रोजा रखने का, जिसको हम अशूरा कहते हैं। और वो इतने शौक से, इतने एहतमाम से ये रोजा रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि ये इस दिन का रोजा, एक दिन का रोजा जो है वो पिछले पूरे 1 साल के गुनाह माफ कर देता है अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाह को इतना पसंद है। अब देखिए ये 10 मुहर्रम को इतनी अहमियत क्यों हासिल है, ये भी हमारे दिल में ख्याल आता है। क्योंकि ये तो अभी तो क्योंकि जैसे मैं जब तक वही बात कि कुरान को इतना इल्म नहीं था, तो मैं एकदम से मुहर्रम की बात आती थी तो मैं उसको करबला के साथ जोड़ देती थी। मुझे यही पता था कि अच्छा, मैं अक्सर अपने फ्रेंड से भी पूछती थी कि आप 10 मुहर्रम का जो शिया हैं फॉर एग्जाम्पल, कि आप नहीं रोजा रखते, क्योंकि मुझे ये था कि हम उसके तराब में रोजा रख रहे हैं। लेकिन जब फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपनी अकल पे ही हंसी आती है कि क्या हम सोचते हैं और हमने दीन को कैसे अपने मुताबिक बना लेते हैं, क्योंकि इल्म नहीं होता। तो फिर जब पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, तो फिर जब वो मदीना गए हैं, तो हिजरत करके गए, तो उन्होंने देखा कि वहां पे यहूद जो है वो भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि अहले किताब वो थे, यहूद थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से हमें जो आज़ादी दिलाई थी, वो इस दिन हमारी आज़ादी दिलाई थी और हमें कामयाबी मिली थी। तो उसके शुक्राने के तौर पे हम 10 मुहर्रम, हम अशूरा का रोजा रखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम एज अ मुसलमान ज्यादा हकदार हैं कि हम भी इस दिन का रोजा रखें, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम नबी होने की हैसियत से सारे नबी आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं, और उन्होंने अगर ये शुक्र, क्योंकि इंसानियत का शुक्र था ना कि उन्होंने उनको आज़ादी दिलाई थी, तो हम भी इस दिन का रोजा रखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुझे वक्त मिला, अगले साल अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे जिंदगी दी, तो अगले साल मैं अब 10 के साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा। क्यों रखूंगा? गौर करने की बात है, ताकि यहूद के साथ मुशाबहत ना हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस चीज में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे उनकी मुशाबहत करना। और उन्होंने ये कहा, क्योंकि जब वो मदीना आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहूद तो उधर ही थे, मक्का में तो यहूद नहीं होते थे। तो जब उन्होंने देखा एक दफा कि हजरत आयशा उनके बाल बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि साइड पे जैसे मांग निकालते हैं, तो उन्होंने कहा कि आयशा मेरी मांग दरमियान में निकालो। तो उन्होंने कहा कि क्यों, आज क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखा है कि यहूद जो हैं वो अपनी मांग साइड पे निकालते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी उनसे मुशाबहत। ये गौर करने की बातें हैं। अब एक एक चीज डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होती है बात चीजों को कि देखिए मुशाबहत ये हम क्यों करें, ये बातें हमारे लिए काफी हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार जो एक चीज कहते हैं, अफला तदब्बरून, अफला तदब्बरून, तो तदब्बर क्यों नहीं करते हो? तुम्हें पता है कि ये क्या चीजें हैं, मैं जो एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको सोच के तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो। आज हमारी मुशाबहतें देखें कहाँ कहाँ जाती हैं।
ہم کن کن چیزوں پہ مشابہت کر رہے ہوتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث کیا کم ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. اب یہ سیکنڈ کوشچن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ محرم الحرام پہلا مہینہ کیوں ہے اور یہ کیسے پہلا مہینہ بنا تھا، تو اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. جیسے ہسٹری پڑھنے میں ہوتا ہے نا کہ بچوں کو سٹوری کی طرح سمجھ آتی ہے تو پھر اچھا اس کا یہ ریزن ہے. I'm sure آپ میں سے وہی بات ہے کہ سب کو آتا ہوگا. آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ ہر چیز میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نئی چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میری طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے کہ نہیں پتا ہو کہ آلموسٹ کہتے کہ 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کی توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ہمارا ایک اسلامک کیلنڈر ہونا چاہیے جو کہ قمری حساب. اس وقت زمانے میں دیکھیں ابھی بھی ہمارا پورا دین جب ہم بات کرتے کہ چاند کو دیکھ کے ہم نے روزے کا رکھنا ہے، چاند کو دیکھ کے نماز کا ہے، اس کو دیکھ کے ہم نے ایسے کرنا ہے، اور پھر عید کا بھی اگر آتا ہے تو چاند دیکھ کے تو ہم نے عید کا دن مقرر ہے. اگر روزہ آج اگر چاند نہیں نظر آیا تو روزہ رکھ لو، چاند نظر آ گیا تو پھر آپ عید کر لو. تو ہر ہماری تہوار جو ہیں وہ ہمارے چاند کے ساتھ قمری دنوں کے ساتھ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو انہوں نے اس طرف ان کو توجہ دلائی تو اب یہ بات ہوئی کہ اچھا 12 مہینے تو ہیں، وہ تو پہلے سے تھے، لیکن اب کون سے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، خاص طور پہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے اور حضرت علی سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کون سا مہینہ ایسا ہوگا کہ جسے ہم اپنے قمری جو ہم کیلنڈر بنا رہے ہیں اس کا ہم آغاز کریں. تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے لیے سب سے خوبصورت دن وہ ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے. اس کے بعد ہی تو اسلام پھیلا تھا ساری طرف، اس کے بعد ہی تو سارا ترقی ملی تھی ان کو. تو انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ جب وہاں سے ہجرت شروع کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ذوالحجہ کا آخری دنوں میں سے تھی، اور جس وقت وہ مدینہ میں تشریف لائے اس وقت جو پہلا چاند طلوع ہوا تھا وہ محرم کا چاند تھا. تو اس لیے اس کو بیس بنا کے انہوں نے محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامک سال کا بنایا. اور وہی اللہ سے بس دعا ہی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کرے. اور ابھی دیکھیے آپ کے پاس موقع بھی ہے، انشاءاللہ 10 محرم آ رہا ہے، ضرور روزہ رکھیے گا. کوشش کیجئے گا کہ 9 کا روزہ ساتھ رکھ لیں، اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا دیں. اگر آپ یہ 2 روزے نہیں ساتھ ملا سکتے، فار ایگزامپل ایک روزہ 9 کا یا 11 کا، تو 10 کا تو ضرور رکھیں کیونکہ پورے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اتنی خوبصورت احادیث لگتی ہیں اور اتنی موٹیویشنل لگتی ہیں. کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے بچوں کو کینڈیز نہیں دیتے کہ دیکھو آپ یہ کرو گے تو میں 4 کینڈی دوں گی، یہ کرو گے تو میں یہ دوں گی آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہم سے ویسے ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو تم روزے کا مہینہ نہیں ہے، تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوگا، لیکن اس کا اتنا اجر ہے. دیکھو اگر تم روزہ رکھو گے تو پھر میں تمہیں پورے ایک سال کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور ہمارا گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے. تو اس لیے روزہ رکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم جو سورۃ آل عمران کو پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت مریم کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وفد نجران جو آیا تھا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں. اب دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، کس طرح سے ان کو وحی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز کا رد کر رہے ہیں.